हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनन्या एक बहुत ही सुंदर लेकिन आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आता था। जब भी उसकी मम्मी वर्षा और पापा शौर्य उसे कुछ घर का काम करने की कहते तो वो इस तरीके से बिहेव करती कि उसने कुछ सुना ही नहीं है, या फिर अपना तबीयत खराब होने का बहाना लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फोन में मैसेज पढ़कर जोर जोर से हंस रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आकर उससे बोलती है, अनन्या ये क्या कर रही है? अरे निकम्मी, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है तू? माँ, आप पढ़ोगी ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी। रुको मैं सुनाती हूँ आपको। अरे नालायक लड़की, तू इतना फ्री बैठी रहती है कि सारा दिन फोन में उंगलबाजी करती है। चल मेरे साथ छत पर गेहूँ फटकवा जाकर कुछ काम सीख लिया कर। अनन्या मुंह बनाकर अपनी मम्मी के साथ छत पर चली जाती है और फिर गेहूं साफ करने लगती है, लेकिन वो काम से बचने के लिए सर दर्द का नाटक करते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप की वजह से ना मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं नीचे जाकर लेट जाऊँ क्या? ठीक है जा। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और लेटकर फोन चलाने लगती है। तभी उसके पास एक सौरभ नाम के लड़के की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो एक्सेप्ट करके उससे चैटिंग करना शुरू करती है। ऐसे में सौरभ उससे बोलता है, हे, माय नेम इज सौरभ। हेलो सौरभ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फरमाइए। जी बस सब बढ़िया। कुछ देर के बाद अनन्या को भूख लगती है और वो रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो सीधा वर्षा के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं बनाया क्या आपने? अरे बेटा, मैं कब से लगी हुई हूँ इस काम में अकेले, इसीलिए खाना नहीं बना पाई। तो बना दे बेटा, तेरे पापा को भी भूख लग रही होगी। रसोई में जाकर अनन्या मुंह बनाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं कि उसी समय सडनली अनन्या के फोन पर एक मैसेज आता है और वो बोलती है, मम्मी पापा आप दोनों खाना खा लीजिए, मैंने खाना खा लिया है। अरे अनन्या, अभी कहाँ खाया तूने? चली गई। मुझे पता है खाना खाने के बाद कोई काम न करना पड़ जाए, इसीलिए मैडम 9-2-11 निकल ली। वक्त बीतता जाता है। अनन्या सौरभ से दिन रात बातें करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं, जहाँ सौरभ उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और पहले से ही उसके लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर देता है। तभी अरे अब कुछ बोलोगी भी या शर्माती ही रहोगी? और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया है। I know, बट तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मुझे लगा ही था कि आपका ये फेवरेट होगा। वैसे और क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे गोलगप्पे, पापड़ी यानी कि चटपटा सा स्पाइसी खाना पसंद है, और वैसे मेरी हॉबी है पेंटिंग करना और कुकिंग करना। रियली नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इस तरह दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद सौरभ उसे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देता है और जब वो इस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है उसमें एक और छोटा गिफ्ट है। उसके बाद वो फिर उस गिफ्ट को खोलती है, लेकिन उसमें एक और गिफ्ट निकलता है और वो उसे खोलती है, जिसमें एक डायमंड रिंग होती है। ये सब देखकर अनन्या उसे गले से लगा लेती है और वो कहता है, अनन्या, विल यू मैरी मी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। I love you so much। वक्त गुजरता जाता है। दोनों अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। उनके घर वाले बड़ी ही मुश्किल से उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनन्या शुरू में अपनी सास रचना को दिखाने के लिए ससुराल के सारे काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रचना उसे कहती है, अरे बहू जरा इधर आना। जी माँ जी कहिए। अरे बहू, आज सोमवार है तो तू मूंग दाल का हलवा बना दे, मैं भोग लगाती हूँ ना हर सोमवार उसका। माँ जी, मूंग दाल का हलवा वो तो 2 घंटे में बनेगा, घी में भूनना भी पड़ेगा बहुत।
हाय, मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। हाँ बहू, टाइम तो लगता है पर क्या करे, करना तो पड़ेगा ना तुझे। मुझे समय से पूजा करनी है तो ध्यान रहे, भोग बन जाना चाहिए। ठीक है माँ जी। अनन्या रसोई में जाकर जैसे तैसे पूरे 2 घंटे तक मूंग दाल के हलवे को घी में भूनती रहती है, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं होता। इसके बावजूद भी आधा घंटा और अनन्या को हलवे को भूनना पड़ता है, जिसके बाद फाइनली वो बनकर तैयार हो ही जाता है। और फिर अनन्या एक गहरी सांस लेती है। साथ ही रसोई में इतनी देर खड़े होने की वजह से उसके पैरों में भी बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ जी को बताकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि अचानक वो जानबूझकर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम जी, मेरा पैर टूट गया। हाय माँ जी, मैं तो गिर गई। अरे रे, अरे ये क्या कर लिया तूने, लग गई ना चोट? चल अब डॉक्टर के पास। रचना उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां अंदर जाकर अनन्या डॉक्टर से नकली प्लास्टर अपने पैर में लगवा लेती है और डॉक्टर से अपनी सास को झूठ बोलने को कह देती है। डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे अनन्या ने कहा होता है और रचना डॉक्टर के कहे को सच मान लेती है और फिर दोनों सास बहू घर वापस लौट आती है, जिसके बाद अनन्या अपने कमरे में रेस्ट करने चली जाती है और 2 घंटे बाद जब वो उठती है तो अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे पानी पीना है, मैं चल नहीं पाऊंगी, आप ला देंगी? ये सही है, अब पता नहीं कितना काम करवाएगी मुझसे। हाँ बहू, लाती हूँ, तू आराम कर। 2 से 3 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अनन्या अपनी सास को बहुत परेशान करती है। ऐसे ही एक दिन अपने कमरे में प्लास्टर निकालकर वो कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके कमरे के बाहर से उसकी सास वो सब कुछ देख लेती है कि उसकी बहू तो अपने पैरों पर खड़ी है और अब तक वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। तभी वो अपने बेटे को कॉल करती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मुझे ना कुछ पूछना था तुझसे। हाँ पूछिए ना माँ। वो बहू को हिम्मत किस चीज से मिलती है और वो डरती किस चीज से है? माँ, हिम्मत तो उसकी चॉकलेट खाकर बढ़ जाती है और छिपकली कॉकरोच से तो बहुत डरती है। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर ले, ठीक है? कुछ ही देर के बाद रचना नकली कॉकरोच लाकर उसके कमरे की खिड़की के ऊपर से फेंक देती है और अनन्या कॉकरोच को जैसे ही देखती है वो बहुत तेज चिल्लाती हुई बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मेरे पास आइए, कहाँ जल्दी आइए, कॉकरोच, कॉकरोच। तभी वहाँ पर रचना आती है और नकली कॉकरोच को अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ करते हुए कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या कॉकरोच से? थैंक यू माँ जी, मेरे तो फेफड़े गुर्दे बाहर आ गए थे डर के मारे, आपने तो मुझे बचा लिया। हाँ हाँ बहू, मुझे भी बहुत डर लगता है कॉकरोच से। पर ये क्या हुआ बहू, तू अपने पैरों पे खड़ी कैसे हो गई? अरे तेरे को तो चोट लगी थी ना? माँ जी, अरे मुझे ना सब समझ आ गया है कि तू कितनी बड़ी कामचोर है, निकम्मी कहीं की। अरे ये सब ड्रामा किया था तूने काम ना करने के लिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे शादी के बाद एक बहू का ये फर्ज होता है कि वो ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाले और तू उसी जिम्मेदारियों से बचना चाहती थी। कल को तेरे बच्चे होंगे तो क्या तू उनके लिए भी काम नहीं करेगी क्या? माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और अनन्या अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और साथ ही कामचोरी करना भी हमेशा के लिए बंद कर देती है और अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। तो वहीं दोनों सास बहू एक साथ हंसी मजाक करते हुए अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।